वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स सेकेंड चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप आपको वो सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज पहला न्यूमेरिकल है बेटा, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। मास ऑफ द राइफल दिया हुआ है, मतलब M1 दिया हुआ है 4 kg। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। M2 दिया हुआ है 50 ग्राम is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 35 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। बुलेट की वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v दिया हुआ 35 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। कैपिटल V आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो गन की रिकॉइलिंग का एक फॉर्मूला है बच्चों, वो आप लोग देख लीजिए। गन की रिकॉइलिंग का फॉर्मूला है कैपिटल एम वी माइनस स्मॉल एम वी इक्वल टू 0। जब भी बुलेट और गन या फिर राइफल इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आपको M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ द क्या है? मास ऑफ क्या है ये? राइफल। ठीक, स्मॉल m जो है वो क्या है? वो मास ऑफ बुलेट है। स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। और कैपिटल V जो है वो क्या है? वो है रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है खाली। ठीक, तो v इक्वल क्या हो जाएगा यहां से? कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम वी। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? v की, है ना, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। तो v इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉल एम v अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। स्मॉल m कितना दिया? 50 ग्राम। 50 ग्राम को जब आप चेंज करेंगे किसमें? किलोग्राम में, तो ये कितना आएगा भाई? देखो 1000, 0 से 0 कैंसिल, 1/20 यानी 0.05 kg आ जाएगा। ये 0.05 kg इंटू v की वैल्यू कितनी आएगी? 35 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल M कितना दिया? 4 kg दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7/16 मीटर पर सेकेंड। और 7/16 मीटर पर सेकेंड को 0.4 मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। 0.4 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी आपकी गन की रिकॉइलिंग की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला मैंने बताया है। नया क्या है एक्चुअली? ये उसी फॉर्मूले को, ठीक है, उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो आप ये मत देखो कि कैसे वो बना है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, आप पूछेंगे तो। ठीक, फिलहाल ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैपिटल M कैपिटल V माइनस स्मॉल m स्मॉल v। कैपिटल M क्या होता है? मास ऑफ द गन। कैपिटल V क्या होता है? वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द बुलेट। स्मॉल v क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है। दूसरे का कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और 1 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। आगे बोला जा रहा है आपसे, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। b1 दे दिया गया आपको कितना? 1.67 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया। अब आपको b2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? b2। तो आपके पास बढ़िया सा एक फॉर्मूला है, वो लगाइए। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक, M1 की वैल्यू कितनी है?
100 ग्राम। 100 ग्राम को जब चेंज करोगे आप केजी में तो कितना आ जाएगा 0.1। U1 कितना दिया हुआ, U1 आपको दिया 2 प्लस M2 कितना है 0.2 kg हो जाएगा ये। U2 कितना दिया हुआ 1, आगे M1 अगेन 0.1 इंटू V1 कितना दिया हुआ है 1.67 प्लस M2 कितना दिया हुआ अगेन 0.2 इंटू V2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा, ये कितना आएगा, ये भी आएगा 0.2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.167 प्लस 0.2 V2 हो जाएगा ये। अब इस वैल्यू को हमें इधर लाना होगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.167 इक्वल टू 0.2 इंटू V2। अब V2 की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो 0.400 माइनस 0.167 अपॉन क्या कर देंगे 0.2 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.233 अपॉन 0.200। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1.65 समथिंग करके आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी वेलोसिटी उस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो कि कोलिजन के बाद मूव कर रहा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे दिया ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोज डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है, ठीक है, जो कि रेस्ट पोजीशन से एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इट ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस दी हुई है कितना 400 मीटर दी हुई है और टाइम कितना दिया 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। और क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। हमें फोर्स भी फाइंड करना है, मास दिया हुआ कितना 7 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इक्वल होता है 1000 केजी और 7 मेट्रिक टन का क्या हो जाएगा 7 इंटू 1000 केजी इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 7000 केजी। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये दो चीजें निकालनी है, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा फोर्स। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा फॉर्मूला था वो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, आप लोगों को याद होगा, है ना। यहाँ पे U क्या होगा, U होगा 0, क्यों, क्योंकि ट्रक जो है वो रेस्ट पोजीशन में था, इस वजह से U की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 इंटू 20 प्लस हाफ A इंटू 20 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। S कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ आपको 400, S कितना दिया 400 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये अगेन हाफ A इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा और यहाँ पे 400 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 400 इक्वल टू 200 A आ गया और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 2। A की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको आज की ये जो क्वेश्चंस थे ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो आपके नोटबुक में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है या सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर आए ना आए। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट डे आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।